नहीं कर सकते, कमरे में बैठ के स्वाध्याय करो, भागवत पढ़ो, भगवत गीता पढ़ो। जर्मनी का सबसे बड़ा जो दार्शनिक था, फिलोसोफर, वो जर्मनी की गलियों में गीता माथे पे लेके नाच रहा था। लोगों ने कहा क्या हो गया, पागल हो गया? बोला जीवन भर जिसे ढूंढता रहा वो मिल गया, वो मिल गया, वो मिल गया। हमारे भारत में अगर गीता को कोई माथे पे लेके नाचे तो उसे दकियानूस कहेंगे, उसे परंपरावादी कहेंगे, पागल कहेंगे। गीता में क्या मिल गया कि नाच रहा है? नालायक आदमी। सबसे बड़ा दार्शनिक जिसने पूरा जीवन दर्शन के लिए, दार्शनिक माने दर्शन, दर्शनार्थी, हर चीज का दर्शन ढूंढना, उसने गीता को लेकर नाचा। मुझे एक घटना और याद आती है, केरल के तिरुवनंतपुरम में 1970 के दशक की घटना है। एक व्यक्ति समुद्र के किनारे बैठा हुआ गीता पढ़ता था और बूढ़ा व्यक्ति, तभी एक नौजवान आदमी वहां पर आया, नास्तिक जैसा आदमी, और बगल में बैठ करके बोला ये बूढ़े लोग क्या करेंगे, इनका जिंदगी खराब हो गया, भारत देश इसीलिए नीचे जा रहा है। क्या ये पढ़ रहे हो माइथोलॉजी? इस ग्रंथ में क्या रखा है? अरे विज्ञान से संबंधित कोई चीज पढ़ो जिससे देश की उन्नति हो, कोई ऐसा चीज, इनोवेटिव चीज पढ़ो, इन्वेंशन करो जिससे देश का प्रगति हो। देश में तुम्हारा योगदान क्या है? खा रहे हो देश का और बिना मतलब का इन सब ग्रंथों में बिना मतलब का पुरानी इतिहास कहानियों में समय लगाए हुए हो। बोलता ही जाता था, बोलता ही जाता था जवान आदमी। वो चुपचाप पढ़े जाते थे और 10 मिनट के बाद उन्होंने पुस्तक बंद की और तब तक देखा दौड़ते हुए 4 ब्लैक कैट कमांडो, लाल बत्ती लगी गाड़ियां, हनहनाहट, लोग आकर खड़े हो गए। दरवाजा खुला, घबराया वो व्यक्ति, वो जो नौजवान था घबराया, और ये क्या हो गया, ये तो बहुत बड़ा आदमी लगता है। और चलते समय पूछ लिया, मैं आपका परिचय जान सकता हूं? बोला मुझे विक्रम साराभाई कहते हैं, भारत के परमाणु आयोग का चेयरमैन हूं मैं, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष हूं मैं। और ये व्यक्ति बंगाल से आया था, इसी भाभा अनुसंधान केंद्र में 2 कौड़ी की एक नौकरी करता था, अपने आप को बड़ा बड़ा वैज्ञानिक समझता था। हम भाभा अनुसंधान में, परमाणु में, सब बूढ़े लोग खाली गीता पढ़ रहे हैं। बोला मैं उसका चेयरमैन हूं, 13 अनुसंधान केंद्र हैं अभी भारत में, उन सब का चेयरमैन मैं हूं। और उसके बाद कहा बेटा पढ़ा करो, जीवन से तृष्णा, भागम भाग, और ये जो तुम डेवलपमेंट की बात करते हो ना, बोध कथाओं को, महापुरुषों के बोध चरित्रों को पढ़ा करो। देखो चरित्र पढ़ने का क्या अर्थ है? जो महापुरुष तुमसे कभी मिल न सके, कबीर से तुम मिल सके हो न मिल सके हो, आज कबीर का ग्रंथ मेरे पास है। यह ऐसा है जैसे कबीर से हम मिल रहे हैं, उनकी वाणी हमारे पास है। यह मिलन है। जिन्हें तुम दकियानूसी कहते हो, रामायण क्या पढ़ें, गीता क्या पढ़ें, भागवत क्या पढ़ें, कृष्ण से तुम मिले हो? नहीं मिले हो ना। कृष्ण से मिलने का तरीका क्या है? वही श्रीमद् भागवत, श्री भगवत गीता। भगवान ने कुछ कहा है, बोला है, क्या हुआ भैया? किसको कुछ हुआ? अच्छा आपको, हम लोग किसी का सांस फूल गया। तो भगवत गीता है, वो श्री कृष्ण से मिलना है। रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलना है तो कैसे मिलोगे? उनकी पुस्तकों से, गीतांजलि से। टैगोर साहब इतने प्रिय थे पढ़ने के, अमेरिका के सबसे बड़े लाइब्रेरी में गए और दिखा इतना विशाल लाइब्रेरी। मैंने बताया था 2 लाइब्रेरी हैं, एक चेन्नई में और एक अमेरिकन, सबसे बड़ा उसी को माना जाता है। गए तो पूछा, देखी, बड़ी इतना मैं क्या पढ़ूं? तो लाइब्रेरियन से पूछा कितने साल से हो? बोला मैं तो 20 साल से यहां पर हूं। अच्छा, बोला भैया तू इतने दिन से है, मेरे पास समय काफी कम है, एक कोई ऐसी पुस्तक दे दे जिसको मैं पढ़ सकूं। वो व्यक्ति गया, सीढ़ी लगाया, 3री मंजिल पे चढ़ा, सोने की जिल्द में, जिल्द सोने की लगी हुई थी, एक पुस्तक लाया। बोला मैं 20 सालों से यहां पर हूं, मैं भी पढ़ता हूं, देखता हूं, लोग आते हैं, इससे श्रेष्ठ पुस्तक पृथ्वी पर नहीं है। और जब खोला रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो देखा भगवत गीता, लिखा अपनी आत्मकथा में। अमेरिका, पाश्चात्य देश, भोगवाद की पराकाष्ठा, उपभोक्तावाद की पराकाष्ठा, 20 साल से लाइब्रेरी में काम करने वाला वो विद्वान आदमी, कहा बड़े बड़े ग्रंथ, लोग आने जाने वाले, पढ़ने वाले, लेकिन मैंने इससे सुंदर ग्रंथ, इससे बेहतरीन ग्रंथ जीवन का मैंने आज तक नहीं देखा। क्या भारतवर्ष के कोई बेटा बेटी
कभी गीता और भागवत में इंटरेस्ट लेते है तुम्हारा इंटरेस्ट? गूगल में पोर्न वीडियो देखने वाले लोग और फेसबुक में केवल अपने चेहरे और शरीर का नुमाइश करने वाले लोग, और एक घड़ी ले ली अगर कहीं एप्पल की तो उसके साथ फोटो खिंचवा के टीपी डालने वाले लोग, कहीं गाड़ी न भी लिया शोरूम में भी पहुंच गए तो गाड़ी के साथ फोटो खिंचवा